नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, भगवान सूर्य देव के प्रति भक्तों की अटल आस्था का अनूठा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा की विधि, महत्व, कथा और नियम। 4 नवम्बर नहाए खाए, 5 नवम्बर खरना, 6 नवम्बर शाम का अर्घ, 7 नवम्बर सुबह का अर्घ, सूर्य छठ व्रत का समापन। छठ व्रत विधि। खाए नहाए। छठ पूजा व्रत 4 दिन तक किया जाता है। इसके पहले दिन नहाने खाने की विधि होती है, जिसमें व्यक्ति को घर की सफाई कर स्वयं शुद्ध होना चाहिए तथा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। खरना। इसके दूसरे दिन खरना की विधि की जाती है। खरना में व्यक्ति को पूरे दिन का उपवास रखकर शाम के समय गन्ने का रस या गुड़ से बने हुए चावल को खीर के प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। इस दिन बनी गुड़ की खीर बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। शाम का अर्घ। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी को पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पूजा की सामग्रियों को लकड़ियों की डाली में रखकर घाट पर ले जाना चाहिए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रख देना चाहिए। इस दिन रात के समय छठी माता के गीत गाने चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। सुबह का अर्घ। इसके बाद लौटकर अगले यानी चौथे दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही घाट पर पहुंच जाना चाहिए। उगते हुए सूर्य की पहली किरण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद घाट पर छठ माता को प्रणाम कर उनसे संतान रक्षा का वर मांगना चाहिए। अर्घ देने के बाद घर लौटकर सभी में प्रसाद वितरण करना चाहिए तथा स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत खोलना चाहिए। छठ पर्व की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस महाव्रत को निष्ठा भाव से विधि पूर्वक संपन्न करता है, वह संतान सुख से कभी अछूता नहीं रहता। इस महाव्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके सारे कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। छठ व्रत कथा अनुसार छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई इस महाव्रत को निष्ठा और विधि पूर्वक संपन्न करता है तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति और प्राणी को सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। छठ पर्व के कड़े नियम। हिंदू त्योहारों में छठ को निष्ठा, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इस पर्व में की गई एक भी गलती को बहुत बड़ा ही पाप माना जाता है। इसलिए देखा गया है कि भक्तजन बहुत ही सावधानी से छठ पर्व के नियमों का पालन करते हैं। छठ पर्व पर व्रत रखने का विधान है। इसमें व्रत संबंधी छोटे छोटे कार्य के लिए विशेष शुद्धता बरती जाती है। इस पर्व में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रत से संबंधित सभी कार्य जैसे पौढ़ विवाहित स्त्रियां ही करती हैं। पौढ़ विवाहित स्त्रियां उन वस्तुओं की भली भांति सफाई धुलाई करती हैं जिनका प्रयोग पूजा प्रसाद में होता है। जिस दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, उस दिन रात्रि को स्त्री या पुरुष जमीन पर सोते हैं। सभी वस्तुओं की, चाहे वह रसोई का चूल्हा हो, करछुल हो, पकाने में प्रयोग आने वाली पकड़ हो या भुनने का पात्र, सबकी पूरी तरह से सफाई की जाती है। इस पर्व में प्रसाद और पकवान के लिए अलग से अस्थायी रसोई का प्रबंध किया जाता है। इस पर्व में प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाने की परंपरा है। इस प्रसाद को बनाने के लिए गृहस्थ पौढ़ महिला कुछ नियमों का पालन करती है, जैसे वे पका हुआ खाना नहीं खाती तथा सिले हुए वस्त्र नहीं पहनती। रसोई में जाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति का स्नान करना आवश्यक होता है। इस दौरान पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे इस पर्व में कोई खलल पैदा ना करे। दोस्तों, जो भी इस महाव्रत को सच्ची निष्ठा और सच्चे मन से करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अपनी समस्या और परेशानी को आज ही दूर करें चमत्कारी समाधान के टोटके और उपायों से। और चमत्कारी समाधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमत्कारी समाधान को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।